चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 6 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और इस दौरान हम वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। आपको पता है कि एक 7 कार्ड स्प्रेड होता है तो और हफ्ते के हर दिन के लिए हम एक कार्ड ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द कैंसर। मंडे 6 मार्च कैंसर लोगों के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। मंडे वाले दिन के लिए कार्ड है मेरे पास 3 ऑफ कप्स का, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, हर्मिट, डेथ का कार्ड है और उसके बाद फिर 6 ऑफ कप्स है। अच्छा, रिलेशनशिप के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है। कोई और इस किस्म का कार्ड्स जिसमें हम फाइनेंशियल सिचुएशन को के बारे में बात कर सकें वो नहीं, इतना ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे मौजूद। जिसकी एक वजह ये हो सकती है कि कैंसर लोग जो हैं वो ख़ुद ज़हनी तौर पर फोकस्ड रहेंगे रिलेशनशिप के और लोगों से ताल्लुकात के हवाले से। एक दूसरी बात ये हो सकती है कि ये मैसेजेस उन लोगों के लिए हैं जो ऑलरेडी फाइनेंशियली किसी न किसी स्टेबल पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं। सो मंडे वाले दिन जो है वो 3 ऑफ कप्स के साथ गेट टुगेदर में जाते हुए, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए, एक वीकेंड के बाद भी एक छुट्टी का दिन जो है वो नज़र आ रहा है। बाज़ लोगों के लिए ये शादी का कोई ओकेज़न हो सकता है जहाँ पे किसी के फंक्शन के ऊपर आप जाते हैं और दोस्तों के साथ वहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक एंजॉयमेंट का फैक्टर जो है वो आपको मिलता है। ट्यूसडे वाले दिन 2 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे कोई सीरियस बिजनेस जो है वो नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आप पिछले कुछ अरसे से लटका रहे थे, लेकिन अब आप डिसाइड करें कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा ये हो गया, इसको लटका लिया है, अब इसके बारे में फ़ैसला कर लेना चाहिए। और बहुत हद तक इस बात का इम्कान मौजूद है कि आप अपनी ऑप्शन जो है कि जिस चीज़ को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस करना चाहते हैं, आपने वो डिसाइड कर ली हुई है। और ये आपका डिसीजन जो है ये एक बैड सर्कल, एक बैड पैच को एंड करता हुआ नज़र आ रहा है। ख़्याल रखने की ज़रूरत ये है कि वेंसडे वाले दिन आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो एक्सीडेंट वगैरह जिनका हो जाए, चोट लग जाए। बाज़ लोगों के लिए बैक के मसल पुल होने का भी ख़दशा हो सकता है, तो इस लिहाज से थोड़ा सा मोहतात दिन गुजारने की ज़रूरत होगी। किंग ऑफ कप्स है, या तो आप किसी और वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ख़ास तौर के ऊपर यहाँ पे स्कॉर्पियो की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है। और या फिर ये आपका अपना कार्ड हो सकता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे, ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं, आपने उसको अपने अंदर रखा हुआ है, ठीक। और ये भी हो सकता है कि आप अंदाज़ा लगाना चाह रहे हो कि दूसरा पर्सन जो है वो क्या सोच रहा है और उसके बारे में कोई ना कोई आप चीज़ें जो हैं वो डिटर्मिन करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे मीन्स से, रादर दैन टॉकिंग टू दैम सेल्फ। लेकिन आप उसकी बजाय जो है बात करने के बजाय ख़ुद से कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे मज़ीद आपको दिखा रहा है कि आप मज़ीद इनसाइड योर हेड हैं, यहाँ पे सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक ये भी रीज़न हो सकती है कि जब आपने ये फ़ैसला किया है ट्यूसडे वाले दिन, तो फिर ये इसके बाद ये भी बात हो सकती है कि अब आप मुसलसल उस फ़ैसले के बारे में सोच रहे हैं। एक्शन लेने से पहले आप मुसलसल उसके बारे में सोच रहे हैं और समझ रहे हैं और रीचेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं। इस तरह की भी बात यहाँ पे हो सकती है हो। फिर डेथ का कार्ड है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि मार्स जो है वो अपना घर बदल रहा है और डेफिनेटली ये जो है वो काफ़ी बड़ी जगह पे तब्दीली का जो है वो बायस बनेगा। ख़ास तौर पे आपके लिए, चूँकि मार्स का जो प्लैनेट है वो बेनिफिशियल है, तो आपके लिए भी ये एक पॉजिटिव चेंज जो है वो लेकर आ रहा है। और वो सारी बातें जो कि आप सिर्फ सोच रहे थे, जिसके बारे में अभी तक कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, यहाँ पे इस चेंज के बाद, डेथ के कार्ड के बाद, आप डायरेक्टली उस पर्सन से रब्ता भी कर सकेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या जिनको आप याद कर रहे हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि किसी और मकसद से आप अपने पुराने दोस्तों से दोबारा रिकनेक्ट हों। अगर आप अपने पुराने दोस्तों से रिकनेक्ट हो रहे हैं तो उसमें काम या रीज़न कोई और होगी, रोमांस नहीं होगा।
लेकिन जैसे कोई काम था आपका या कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में होने वाली है और आप सोचते हैं कि ओके अब ये चीज़ करने का या ये काम करने का टाइम आ गया है, तो फिर आप अपने पुराने दोस्तों से दोबारा राब्ता करते हैं कि इस बारे में मेरी कोई मदद की जाए या इस हवाले से मुझे कोई गाइडेंस दी जाए। तो तब ये मामला जो है, तब ये कनेक्शन जो है ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। लेकिन अगर ये रोमांटिक सिचुएशन है तो भी ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप रोमांटिकली किसी से रिकनेक्ट हो रहे हैं एंड ऑफ द वीक। ठीक हो गया, चलें जी आगे बढ़ते हैं। और सेकंड वाटर साइन जो कि मेरे पास स्कॉर्पियो है, देखते हैं स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। मंडे 6 मार्च से हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। अच्छा जी, यहाँ पर भी रीडिंग ओपन जो है वो किंग ऑफ कप्स के साथ हो रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है ट्यूसडे वाले दिन के लिए, वेंसडे के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, थर्सडे के लिए एस ऑफ कप्स है, चैरियट का कार्ड है। अच्छा, इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद है कि कोई कैंसर और स्कॉर्पियो आपस में डील कर रहे हैं, ठीक है। और इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि इन दोनों में से किसी के चार्ट के अंदर लिब्रा और एक्वेरियस भी मौजूद हो। चलें जी, काफ़ी तेज़ किस्म की कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है और मामलात जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं स्कॉर्पियो लोगों के लिए। किंग ऑफ कप्स के साथ जो है वो मंडे वाले दिन रीडिंग ओपन हो रही है। अच्छा, ये ऐसा होगा कि जहाँ पे आप अपनी पावर के अंदर मौजूद हैं और आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या आप क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहाँ आपका ध्यान है, किस बात पे आप फोकस्ड हैं, आप ये शो नहीं कर रहे हैं और आप बज़ाहिर बड़े एक कूल और काम डिमीनर के साथ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो आपके अंदर है, जो इमोशनल अपहीवल आपके अंदर है वो आपने अंदर ही रखा हुआ है, लेकिन आप बाहर बज़ाहिर बहुत ज़्यादा पुरसुकून नज़र आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंडे वाले दिन की आपकी स्ट्रैटेजी होगी। ट्यूसडे वाले दिन काम का लोड काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। नया कोई प्रोजेक्ट हो सकता है या किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की डेडलाइन है जो कि आपको लाजमी अब यहाँ पे कंप्लीट करके देना है। सो मंडे का दिन फुली जो इनग्रोस होता है इंसान काम के अंदर वो नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियली कोई जॉब वगैरह के हवाले से भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम है, या अगर आप स्टे एट होम पर्सन है तो घर के हवाले से भी कुछ ना कुछ काम हो सकते हैं जो कि अब आपको कंप्लीट करने हैं और आप वो कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद सूरत हाल में थोड़ी सी आगे चेंज आ रहा है, मूवमेंट आ रही है, कुछ सर्टन स्टेप जो हैं वो आप ले रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जब आप अपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दें यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन, तो वेंसडे वाले दिन आपको अगले लेवल के ऊपर मूव कर दिया जाए, अगले स्टेप के ऊपर मूव कर दिया जाए। ओवरऑल ये पॉजिटिव मूवमेंट है यहाँ पे। फिर एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकता है और रिकनेक्शन की बात भी हो सकती है किसी पर्सन के साथ। ज़्यादा इम्कान इस बात का नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल कोई ब्रांड न्यू पर्सन हो जो कि आपको अपनी फीलिंग्स जो है या इमोशंस जो है वो शेयर कर रहा है। चैरियट का कार्ड जो है ट्रैवल की निशानी है, या गाड़ी के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं। अगर आपको गाड़ी ख़रीदनी है या गाड़ी का कोई काम करवाना है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके इमोशनल मामलात जो हैं वो बड़े तेज़ी से आगे बढ़े और चीज़ें जो हैं एकदम से जैसे फ्लरिश करती हैं और एकदम से आगे बढ़ती हैं। तो ये फ्राइडे वाला दिन जो है इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है। उसके बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सैटरडे वाले दिन अपने मामलात को डिस्कस करने के हवाले से। चीज़ों कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी नज़र बहुत ज़्यादा है, फोर्स ही कर सकता है और आप उससे एक बिल्कुल नॉन इमोशनल अंदाज में मशवरा लेने के लिए हो सकता है कि आप इनसे रब्ता करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ पकड़ रही हैं, फाउंडेशन आपकी मजबूत हो रही है। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है और आपकी इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी भी हो सकती है कि जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं या आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल इस वीक में एक ख़ास किस्म की तेज़ी रहेगी, एक एक्टिविटी किसी फीलिंग रहेगी और चीज़ें जो हैं आपको महसूस होगा कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी हैं इस हफ्ते में।
चलें जी, एंड के ऊपर देखते हैं लास्ट वाटर साइन जो कि पाइसेस है। 6 मार्च से देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड है पाइसेस लोगों के लिए। चलें जी, पाइसेस का वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे 6 से। स्ट्रेंथ का कार्ड है ट्यूसडे वाले दिन, एस ऑफ कप्स है ज़बरदस्त, 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, थर्सडे वाले दिन किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है और पेज ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, जिस पर्सन के साथ आपकी डीलिंग्स है या तो वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है, और या फिर आप खुद कंफ्यूज्ड हैं। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे एरीज़ या लियो होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये सूरत हाल कुछ इस तरह की है जिसको स्लो डाउन रखने की ज़रूरत है। मतलब अगर ये इमोशनल सिचुएशन है तो भी, और अगर ये फाइनेंशियल है या काम के हवाले से है तो भी, चीज़ों को एहतियात से स्लो ग्रेजुअल अंदाज में आगे बढ़ाने की और चलाने की ज़रूरत है। जल्दी मत करें, जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा काम जो है वो ख़राब होने का डर है। अच्छा, यहाँ पे मंडे वाले दिन स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि आप फुली अपने इमोशंस को कंट्रोल किए हुए हैं। इनसाइड योर सेल्फ या इनसाइड योर हार्ट, इनसाइड योर माइंड, जो भी चीज़ें चल रही हैं, जैसा भी चल रहा है, आपके फुल कंट्रोल में है कि आपने उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को, उस वाइल्डनेस को जो कि आप अपने अंदर फील करते हैं, आपने उसको होल्ड किया हुआ है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये मुझे लगता है कि कोई और आपकी तरफ लेकर आ रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और वो अब आपके सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार करें। काफ़ी ओवरफ्लोइंग किस्म का ये कप है और हो सकता है कि ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो। और ये भी हो सकता है कि इनकी इंटेंसिटी जो है इमोशंस की, वो भी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपने एकदम जैसे अपने आप को क्लोज़ किया है, रोका है, जैसे यकीन नहीं आ रहा होता या आपको गलत लग रहा होता है या एक नेगेटिव सी फीलिंग जो है वो आ जाती है और आप दूसरे पर्सन को कहते हैं कि ठहरें भाई, यहीं पे ठहर जाए। तो अब आप अगर ओवरऑल कार्ड्स को देखें तो एक दिन पॉजिटिव है, अगले दिन फिर ब्रेक है, फिर एक दिन पॉजिटिव है, फिर अगले दिन ब्रेक है। सो 2 ऑफ सोर्ड्स के बाद यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये अगेन ये वही पर्सन हो सकता है जिसके इमोशंस को देख के आप घबरा जाएं और परेशान हो जाएं। और एक दफ़ा फिर जब वेंसडे को कोई बातचीत नहीं हुई, कम्युनिकेशन नहीं हुई, तो फिर एक दफ़ा फिर उन्होंने आपको अप्रोच किया है थर्सडे वाले दिन। आपसे डिसीजन नहीं किया जा रहा, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, क्या इस पर्सन के ऊपर बिलीव करना चाहिए या अच्छा। ये 8 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि या तो आपके साथ रीसेंट पास में कोई बैड इंसिडेंट हुआ है रिलेशनशिप के हवाले से, या ये पर्सन जो है ऑलरेडी आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो कर चुका हुआ है। सो फ्राइडे का दिन भी इसी तरह से गुजरेगा जिसमें नहीं समझ आ रही क्या करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, बात सुननी चाहिए इनकी, नहीं सुननी चाहिए, क्या करना चाहिए, इसी कन्फ्यूजन में आप गुजारेंगे। और फिर बहरहाल सैटरडे वाले दिन कोई ना कोई या तो आप लोगों की मीटिंग होती हुई नज़र आ रही है या फिर कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी हो सकती है। वैसे तो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स है, चांसेस आर देयर कि फ़ेस टू फेस कोई ना कोई बात हो, लेकिन इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आजकल जितनी ऑनलाइन कम्युनिकेशन है वो भी ऐसे ही होती है जैसे फ़ेस टू फेस होती है। सो एक अच्छी इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है यहाँ सैटरडे वाले दिन। और उसके बाद जो है वो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन यहाँ पे फिर एक ब्लॉकेज है, फिर एक रुकावट है। आप ये देखें हर थोड़ी देर के बाद जो है एक सोर्ड का कार्ड जो है वो रिपीट हो रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत चीज़ों को रोका हुआ है आपने। ये भी हो सकता है कि हफ्ते की कम्युनिकेशन के बाद संडे वाले दिन ये पर्सन जो है ये आपको अब आपके सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा है कि अब आप क्या करते फिर रहे हैं। लेकिन असल बॉटम लाइन इसके अंदर यही है कि जल्दी नहीं करनी है और ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। चीज़ों को सोच समझ के, समझदारी के साथ, एक कंट्रोल के साथ जो है वो आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी।
चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। आई होप इन रीडिंग से आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।